मनुष्यों पर विपत्तियों का पहाड़ टूटता है तब वह प्रभु को याद करता है। अगर वह इस दया निदान प्रभु का ध्यान अपने बीते हुए सुख के समय में ही कर ले तो जिंदगी में दुख की जगह ही नहीं रहती। और अगर आप भी सुख की कामना करते हैं तो वीडियो केवल न केवल आपके लिए ही है, क्योंकि वैदिक काल से ही स्वर्ग से भी सुंदर इस संसार में हम सब आने वाले कल की आशंकाओं से चिंताग्रस्त रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि आने वाला कल हमारे लिए लाभदायक होगा या फिर हानिकारक। भविष्य में हम जो भी कदम उठाएंगे वह उचित रहेगा या फिर अनुचित। ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे मन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आ ही जाते हैं। ऐसे समय में हमें आवश्यकता होती है ऐसे किसी माध्यम की जिसे हम आने वाले निर्णयों की समीक्षा कर सके, लेने वाले निर्णयों की समीक्षा कर सके कि वह भविष्य में हमारे लिए उचित होगा या फिर हानिदायक। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको दोहरे गोचर की जो वैदिक पद्धति है उसके आधार पर जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि दोहरे गोचर के प्रभाव से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म तक पहुँच सकते हैं। 2024 में गुरु और शनि आपके 3 भावों को जागरूक करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही लंबी अवधि के ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु और शनि दोनों ही रंग से राजा बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो आइए जानते हैं वह मकर राशि को कैसे प्रेम, धन और वैभवशाली बना सकते हैं, सपने सच कर सकते हैं। और यह मैं जानकारी 3 बिंदुओं में दूंगा। पहले बिंदु में जनवरी से अप्रैल 2024 तक, दूसरा बिंदु अप्रैल के बाद और आखिरी बिंदु पर जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह सच में कमाल की रहेगी। शायद इनके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दोहरे गोचर के बारे में जब हम बात करते हैं और जब इसमें भी हम शनि की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में शनि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं और उनकी प्रथम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो रही है और वहीं पर देवताओं की गुरु बैठे हुए हैं, यानी कि शनि गुरु आपके चतुर्थ भाव को जागरूक करेंगे। दोस्तों, इनको समझना बहुत जटिल है, लेकिन वास्तव में यह महत्वपूर्ण आपके लिए बन गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह आपके सुखों का घर है, भावनात्मक वापसी का घर है। इसीलिए अप्रैल 2024 से पहले आपके और आपके भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारों को लेकर चल रहा वर्षों पुराना विवाद हल होगा। जो चीज़ आपको आराम देती है, विश्राम देती है, जैसे कि कार हो, हाउस हो या फिर भौतिक सुख विलास संबंधित सामग्रियाँ अब आपको लाभ देने लगेगी। सालों के बाद अब जाकर आपका चतुर्थ भाव जागरूक हुआ है तो वह आराम के लिए विरासत में आपको पूंजी दे सकता है, वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है, स्टार्टअप की योजना साकार हो सकती है, नौकरी में स्थायित्व आ सकता है। दूसरे बिंदु पर बात करें तो शनि की पूर्ण दृष्टि आपके 8वें भाव पर है और वहां पर ही गुरु अपने पंचम दृष्टि से देख रहे हैं और दोनों का ही समन्वय अष्टम भाव को जागरूक करेगा। अष्टम भाव से संबंधित सभी आपत्ति विपत्तियां समूल नष्ट होगी, मित्रों की मित्रता दृढ़ होगी, शत्रु मित्र बन जाएंगे, क्रोध, कष्ट, पद, ग्रह आप पर अप्रसन्न होकर आपको दुख देते थे वह सुख देने लगेंगे, शासकों की ओर से अनुकूलता प्राप्त होगी। आप उच्च संस्था में बैठकर पद के लिए इच्छा रखते थे तो इच्छा की पूर्ति होगी, राजनीति सक्रिय होगी। दोस्तों, अष्टम भाव किसका होता है तो वह आकस्मिक धन लाभ का होता है, वह विदेशी यात्रा का भी होता है और परिवर्तन का भी होता है। तो सबसे पहले जब यह भाव सिद्ध होगा, सार्थक रूप से फल देने लगेगा, तो विदेश यात्रा या अर्थ उपार्जन के लिए विदेश में बसने की कामना सच होगी। विदेश में रहकर जो निरंतर कष्ट से घिरे रहते थे, व्यापार में रुकावटें आती थी या फिर बाधाएं आपको निरंतर रोक रही थी, तो आपकी दिन रात की परेशानी को दूर करेंगे। आपको रातों की नींद व दिन के चैन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। 2024 में जो यात्राएं होगी वह सार्थक होगी, सफल होगी, सिद्ध होगी और उनके बेहतर परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि और गुरु की जिम्मेदारी बनती है और वह निभाते भी है।
और इसका अनुभव भी आप स्वयं करने वाले हैं। दोस्तों, मैं एक बार हमेशा से कह चुका हूँ कि कुंडली के ऐसे ऐसे दुर्योग हैं जो आपकी भरपूर मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को देखें, कुंडली को जानें, क्योंकि कई ऐसे अच्छे योग भी हैं जो आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, खूब सुखी कर सकते हैं। अगर आप पति पत्नी या फिर संयुक्त परिवार में किसी बात को लेकर आपस में तू मैं करते रहते थे और वह फिर विवाद आगे बढ़ जाता था, मानसिक क्लेश रहता था, तो क्लेश खत्म होगा और आप चैन की सांस लेंगे। दोस्तों, कई बार लोगों के मुंह से सुनने में आता है कि व्यापार का पैसा इधर उधर फंस गया या देनदार ने वापस धन ही नहीं लौटाया, तो गुरु और शनि इन चिंताओं को सुलझाने में सामर्थ्यवान है और यह सुलझाएगी भी। दोस्तों, जब मैं तीसरे बिंदु पर बात करने जा रहा हूँ तो समझिए कि यह आपके जीवन में कोई चमत्कार से कम नहीं रहेगा, क्योंकि जब 1 मई 2024 को गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे और वह पंचम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके आय भाव को देखेंगे, तो वहीं पर शनि अपनी पूर्ण दृष्टि से पहले से ही आपके मनोकामना पूर्ति को भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ आपके जीवन में रोशनी की नई किरण को जगा देंगे। आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके साथ नई नई पार्टियां जुड़ने लगेगी। आपका जो कमज़ोर कार्य है वो फिर से आगे बढ़ने लगेगा और जैसे जून, जुलाई, अगस्त आगे बढ़ता जाएगा, आपकी पुरानी पार्टियां भी वापस आती जाएगी। आपके अन्य व्यापारी के साथ बिगड़े संबंध भी सुधरने लगेंगे। 11वां भाव मनोकामना पूर्ति का भाव है, तो वह धन से संबंधित आपको मालामाल करेंगे, व्यापार में मुनाफा देंगे, बिजनेस की शुरुआत करने के लिए अवसर देंगे। इतना ही नहीं, अगर आप धन चाहते हैं, आपको धन की आवश्यकता है, तो आपको धन मिलेगा। चाहे मित्र आपको साझेदारी के रूप में एक प्रस्ताव दे या बैंक आपको लोन देने पर मजबूर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर फंडिंग आपके परिवार से ही मिल जाए, पिता का सहयोग मिल जाए, माता का सहयोग मिल जाए, भाई बहनों से जो रिश्ते खराब चल रहे थे वह भी अच्छे होंगे। क्योंकि जब 11वां भाव अपने आप में जागरूक होता है तो वह करियर में नई उपलब्धियां हासिल करवाता है, महत्वपूर्ण परियोजना या असाइनमेंट में अच्छे परिणाम मिलते हैं और आपको पहचान मिलती है। नौकरी चाहने वालों के लिए भी पुरस्कार प्राप्ति के अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और आप खुशी खुशी उन्हें स्वीकार भी करते हैं। अगर आप छोटे से गांव से निकलकर किसी दूसरे राज्य या फिर विदेशों में चले भी गए होते हैं तो वह आपको एकदम से परिवर्तन करवाता है, चाहे वह बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ दे दे या फिर आपके कार्यों को ही बदल दे या फिर आपकी नौकरी में आपको पद दे दे या फिर जो आपका बरसों से चल रहा व्यापार एकदम से जागरूक कर दे, यानी कि आपकी इनकम 2-3 गुना और बढ़ा दे। ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर आप बहुत अधिक व्यक्तियों से मिलने वाले लोगों में से हैं, आप टीवी सिनेमा से संबंध रखते हैं या फिर आप पब्लिक से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो अचानक से आपका भाग्योदय होगा। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर, किसी कार्य पर दस्तखत के लिए भी आप तैयार रह सकते हैं। और अगर आपको सरकार या फिर शासन की तरफ से लाभ मिल जाए तो कोई आश्चर्य भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोगों को समाज में बहुत सम्मान मिलता है, सत्ता भोगने का अवसर मिलता है, अधूरे प्रेम पूर्ण होते हैं। इसमें गुरु जातक को बड़ी कंपनी में निवेश करने का भी अवसर या फिर कंपनी को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। आप नया स्टार्टअप शुरू करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।